इतिहास में दर्ज है कि अब तक दिल्ली 7 बार उजड़ी और बसी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से दिल्ली को नोचा खसोटा, पता नहीं दिल्ली उन जख्मों से उभर पाएगी या नहीं, क्योंकि ऐसा तभी होगा जब दिल्ली में किसी दूसरी पार्टी की सत्ता होगी। वजह ये कि दिल्ली में सिर्फ घोटाले ही नहीं हुए, शीश महल ही नहीं बना, बल्कि अपना चेहरा चमकाने के लिए केजरीवाल ने पानी की तरह दिल्ली का खजाना लुटाया। आपको यकीन नहीं होगा, महज 1,90,00,000 की योजना के प्रचार पर केजरीवाल ने 28 करोड़ रुपए खर्च कर डाले और सिर्फ 77 लाख रुपए की योजना के लिए 27 करोड़ 89 लाख रुपए फूंक दिए गए। मतलब कि केजरीवाल बड़ी बेरहमी से दिल्ली के खजाने पर टूट पड़े और उसे पूरी तरह से तहस नहस कर डाला। असल में कैग की जिन रिपोर्ट्स को पहले केजरीवाल और अब आतिशी मार्लेना दबाए बैठी हैं, उन रिपोर्ट्स को विधानसभा में पेश नहीं कर रही हैं। उन रिपोर्ट्स में केजरीवाल के इन्हीं सारे काले कारनामों की कहानी दर्ज है। यही वजह है कि बीजेपी लगातार विधानसभा का सत्र बुलाने और कैग रिपोर्ट को पेश करने की मांग कर रही है। लेकिन आतिशी मार्लेना ने कैग रिपोर्ट को एलजी सक्सेना के पास तक भेजा। जब दिल्ली हाईकोर्ट का डर दिखा, भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी को जवाब देना चाहिए कि उनकी सरकार कैग रिपोर्ट्स को क्यों छिपा रही है, उसे दिल्ली विधानसभा के पटल पर क्यों प्रस्तुत नहीं किया जा रहा। अदालत की फटकार के बाद भी आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा कैग रिपोर्ट्स को विधानसभा पटल पर नहीं रखने से स्पष्ट है कि केजरीवाल इससे डर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शीश महल बंगले से जुड़ी कैग रिपोर्ट को भाजपा ने दिल्ली वासियों के समक्ष प्रस्तुत किया था। संजय सिंह कैग रिपोर्ट को फर्जी बता रहे हैं। फर्जी बताने से पहले उन्हें कैग की पूरी रिपोर्ट जनता के बीच रखनी चाहिए। केजरीवाल, आतिशी और संजय सिंह को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर कैग की रिपोर्ट को रखने की भाजपा की चुनौती देती है। और सचदेवा ने आगे कहा कि दिल्ली सरकार ने प्रचार प्रसार के नाम पर भी नियमों की अवहेलना की है। भारत सरकार के सामान्य वित्त नियम के अनुसार केंद्र और राज्य सरकार के खर्चे तर्क संगत होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश है कि सरकारी योजनाओं का प्रचार इस तरह से किया जाना चाहिए कि लोग जानकारी प्राप्त कर उसका लाभ उठा सकें। इस नाम पर धन की बर्बादी नहीं होनी चाहिए। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि किसी योजना के प्रचार प्रसार पर खर्च किसी भी सूरत में योजना पर मूल खर्च से अधिक नहीं होना चाहिए। दिल्ली सरकार इसका उल्लंघन कर रही है। वित्त वर्ष 2021-22 से जुड़ी कैग रिपोर्ट के अनुसार आम आदमी पार्टी सरकार ने 4 योजनाओं के प्रचार पर मूल योजना खर्च से 31 गुना अधिक खर्च किया, वो भी कोरोना काल में जब लोग जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे। उस समय केजरीवाल सरकार के प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। उन्होंने कैग रिपोर्ट में दिल्ली सरकार की 4 योजनाओं और उसके प्रचार प्रसार पर प्रश्न खड़े किए हैं और उन्होंने बताया कि बिजनेस ब्लास्टर योजना पर खर्च 54 करोड़ 8 लाख रुपए का किया गया, लेकिन उसके प्रचार पर 80 करोड़ 2 लाख रुपए तक खर्च किए गए। देश में मेंटोर योजना पर खर्च सिर्फ 1 करोड़ 90 लाख, लेकिन प्रचार प्रसार पर केजरीवाल ने 27 करोड़ 90 लाख रुपए खर्च कर दिए। हद तो तब हो गई जब पराली योजना पर केजरीवाल की सरकार ने सिर्फ 77 लाख रुपए खर्च और इसके प्रचार पर 27 करोड़ 89 लाख रुपए खर्च हो गए। प्रदूषण से बचाने के लिए स्मॉग टावर पर खर्च 20 करोड़ हुआ, लेकिन इसका प्रचार प्रसार करने पर 5 करोड़ 88 लाख रुपए खर्च हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।